देखो एक जादूगर होता है, जादूगर बड़ी सुंदर सुंदर कलाएं दिखाता है, गला काट के कबूतर बना के नोटों की गड्डियां दिखा देगा बना के। हम सब आप बहुत चक्के बने देखते हैं, बड़ा कलाकार है भैया, बड़ी जादुई विद्या है इसके पास। लेकिन उसके साथ में एक जमुरा होता है, उसके साथ में नाचने वाला, खेलने वाला, रहने वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जादूगर के साथ में रहते रहते सब जान जाता है कि ये कैसे करता, कहाँ से कबूतर बना, कैसी गड्डी आई, कैसे गला काटा। वैसे ही जो संत महापुरुष सिद्ध हो गए, वो मायापति की सारी माया समझ गए कि संसार में क्या हो रहा है। श्री काकभूषण जी महाराज उत्तरकांड में रामचरितमानस में गरुड़ जी से कहते हैं, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक न प्यार पई माया, नट सेवक न नटकृत विकट कपट खगराया। जैसे नट की विकट कपटपूर्ण लीलाओं को देख करके उसका सेवक मोहित नहीं होता, वैसे जो ज्ञानी महात्मा है उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव, हम ही फंसे बैठे, हम इसलिए हाय हाय कर रहे हैं, टेंशन में है, सिर फोड़ रहे हैं और भागम भाग मची है। तो प्रभु प्रेमियों, श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर चले जा रहे थे, विरह से कातर होकर के, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, द्वयो पायनो यस्य द्वैपायनः, द्वैपायन नाम है श्री वेदव्यास जी महाराज का। विरह से कातर होकर के पुत्रेति पुत्रेति तन्मयतया, अरे पुत्र के मोहिनी, पुत्री के मोहिनी किसको नहीं झुका दिया। राजा जनक तो इतने ज्ञानी थे, और सीता जी की जब विदाई होने लगी ना, तो उनका धीरज छूट गया। वो पशु पक्षी भी विकल होके रोने लगे, माँ जानकी जी आज हमें छोड़ के जा रही हैं। करुण क्रंदन मच गया, गुहार मच गई, छाती पीट पीट के रोने लगे। जनक जी तो अपनी पुत्री को हृदय से लगा के गुहार मार के रो रहे। आज वही मोह है वेदव्यास जी महाराज को ग्रसित हो गया। पुत्री की बेटा सुख मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। उस समय तरवाह अभिनेदु वृक्षों ने उत्तर दिया और ज्ञान देके कहते हैं, अरे वेदव्यास जी आप तो ज्ञानी हैं, पुत्र के मोह में क्यों रो रहे हैं। हमारे पुत्र हमसे नित्य प्रति बिछोड़ते हैं। अच्छा, पेड़ के पुत्र कौन है? उनके फल फूल पत्ते, क्योंकि वृक्ष ने ही उनको जन्म दिया है। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, और अब के बिछोड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। एक पत्ता कह रहा है मैं तुमसे बिछुड़ जाऊंगा, पुनः नहीं मिलूंगा, तो वृक्ष रोने लगा। सुनो बेटा, तरुअर बोला पात से, सुनो पात मम बात, और या घट की यह रीति है, एक आवत एक जात। संसार संयोग वियोग हेतु संसार का नियम है। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, 4 दिनों की ये प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पर्दे
मानो तो संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा इस जग में प्राणी अकेले आते। प्रेम से कहिए राधे राधे। विरह कातर आयुभाव, ऐसे तम सर्वभूत हृदयम, जो संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में बैठे हुए हैं। सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी, ऐसे मुनियों में भी श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में भी हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। जयकारे में कंजूसी हो गई, जोर से बोलिए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कथा हो रही माता। 88,000 ऋषि बैठे, सफेद दाढ़ी वाले बाबा, बड़ी लंबी लंबी जटाएं हैं उनकी, मुखमंडल पर बड़ा अद्भुत तेज है, बड़ी सुंदर सुंदर आंखें तो ऐसी चमक रही हैं जैसे चंद्रमा चमके, बड़ा सुंदर अद्भुत तेज। और ऋषि मंडली के सामने उच्च आसन पर बैठकर श्री सूत जी महाराज सोमकादिक ऋषियों के मध्य में नैमिष क्षेत्र में ये श्रीमद् भागवत का सत्य चल रहा है, कथा चल रही है। आज सोमकादिक ऋषियों ने अपने गुरु श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम करके बड़े पावन प्रश्न किए हैं। प्रभु ये बताइए, अज्ञान का नाश कैसे हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसी हो, और कोई ऐसा साधन बताइए जिससे हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, जो मंगलों का भी मंगल कर दे, पावन को भी पावन कर दे, ऐसा कोई साधन बताइए। अच्छा, ऐसा साधन कौन है जो मंगल का भी मंगल